ओम शांति। आज 9 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। ज्ञान है समझ और योग है शक्ति, अग्नि। जब व्यक्ति समझता है कि ये बात ऐसी है तो उसको साकार करने के लिए योग साधन है। जब मुझे ये ज्ञान है कि मेरे अंदर ये संस्कार हैं जो मुझे मिटाने हैं, तो योग अग्नि से वो संस्कार मैं मिटा सकती हूँ। वो समझ से नहीं ख़त्म होंगे, परंतु मुझको उनको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो है योग। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं? जो रोज़ पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। नेचुरल है, जो नई नई चीज़ें मुरली से निकालेंगे तो नई नई रीत से जो बातें आती हैं उनको वो सिमटा सकेंगे। अगर पुरानी ही बातें बुद्धि में होंगी तो वो नई परिस्थितियों में तो लागू नहीं होती हैं। इसलिए पढ़ाई, रोज़ की पढ़ाई हमको नवीनता देती है। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है, मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ ये ऑर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ। इनका शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे। बाबा ने कहा, आत्मा कहती है, ये कौन है, कहाँ से आया। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संगों में तो सन्यासी, विद्वान आदि बैठे होते हैं, वो वेद, उपनिषद, रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। यहाँ तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। ये बाबा ने बताया, शिव बाबा भी निराकार है, तो निराकार को पहचानने के लिए निराकारी अवस्था ही चाहिए। निराकार को हम साकार रूप से नहीं पहचान सकते हैं, हमको अशरीरी निराकारी बनना हो। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। फिर बाबा ने कहा, ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारत महान सुखी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। फिर बाबा ने कहा, तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। जो बाबा की मत है वो सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ पर चलने से इस धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम बनते हैं, जिनको देवी देवता कहा जाता है।
असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं, कलयुग में श्याम बनते हैं। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, ये तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते हैं जब धर्म ग्लानि हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। फिर बाबा ने हमें आज आत्मा को पक्का कराया कि बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। ये भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। फिर बाबा ने कहा कि ये भूल भुलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो हैं जिस्मानी। ईश्वरीय संतान अर्थात रूहानी संतान, भाई भाई के नाते से बाबा कह रहे हैं, और भाई भाई के नाते से ही आप विश्व की सेवा करते हैं। जो सोशल वर्कर बाबा ने कहा, उसी नाते से कर सकते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा देवताय नमः कहा जाता है। ये साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं, तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुहे ते गुहे सुनाते हैं, तो वो भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर और पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा असंभव है, मुश्किल है, असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जिसने जो एक्ट की वो पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो बाबा ने कहा ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा, लेकिन वो जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे शिव बाबा तो सर्व आत्माओं के पिता, सर्वधर्म पिताओं के पिता, निराकार ज्योति बिंदु है। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं वो शिव बाबा की दैवी रचना है, जिसके द्वारा शिव बाबा नई दैवी दुनिया की स्थापना का कर्तव्य करते हैं, जिसको ब्रह्मा का। फिर बाबा ने कहा कि कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते, वो है ही सदैव सुख दाता। बाबा ने समझाया है ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज़ का साक्षात्कार किया है वो फिर इन आँखों से भी देखेंगे। बाबा ने आज वरदान दिया, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो
तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा से शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। बहुत अच्छा कहा। जो 3 स्वरूपों की सेवा है, मनसा के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, संबंध संपर्क के मनसा के द्वारा क्या करना है? शुभ भावना, शुभ भावना, वाणी के द्वारा शुभ भावना से संबंध जुड़वाने के बोल, और कर्म के द्वारा संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करना। देख कितना अच्छा है। अगर ये 3 चीजें ही हो जाएं रोज, बहुत अच्छा है। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।